दोस्तों, तो आज के हम अपने इस वीडियो में धातु और अधातु के कुछ मुख्य तथ्यों को पढ़ने वाले हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम बिना समय गंवाए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है वो है पोटेशियम। कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाला धातु पारा है। जो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे गर्म रहता है। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु ब्रोमीन है। और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु मतलब जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था रहता है लेकिन वो है अधातु, वो है ब्रोमीन। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले तत्व पारा तथा ब्रोमीन है। तत्व के ही प्रकार है धातु और धातु। यहाँ तत्व की बात हो रही है इसलिए पारा तथा ब्रोमीन दोनों आ जाएंगे। और अगला है कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित करने वाला धातु जिंक, जिसको रासायनिक सूत्र Zn, लोहा इसका रासायनिक सूत्र Fe और मैग्नीज इसका रासायनिक सूत्र है Mg। यहाँ लिखा हुआ नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दी इसका रासायनिक सूत्र है Mg। हमारा अगला टॉपिक है जंग लोहे का जल योजित ऑक्साइड है। जो जंग है ना, लोहे का जल योजित ऑक्साइड है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जो धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण। और अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अधातु को अम्ल में देंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। हमारा जो अधातु है जो ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। जो अधातु है जो अगर अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो बनेगा अम्लीय ऑक्साइड। पारा धातु होते हुए भी द्रव है। जो पारा है ना वो धातु है लेकिन द्रव है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ रस्से है ऐसे नहीं होता, चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। जो सोडियम और पोटेशियम है ना उन्हें चाकू से भी काट देंगे, उतना कोमल धातु होता है। तत्वों की संख्या 114 है और 114 तत्वों में 24 तत्व अधातु हैं और 114 तत्वों में 90 तत्व धातु हैं। टंगस्टन धातु का तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होता है। मतलब टंगस्टन है उससे बहुत लंबा आप मतलब तार बना सकते हैं, ऐसा धातु है, बहुत इसमें सामर्थ्य होता है तनन का। सोडियम धातु को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। जो सोडियम धातु उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय होते हैं। जो सोना चांदी उसको पीटेंगे ना तो बहुत दूर तक फैल जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा इसी को बोलते हैं आघातवर्धनीय। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होते हैं सोना और चांदी। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं और सोना और चांदी वो भी बहुत तन्य होते हैं। इनसे बहुत लंबी रस्सी लंबी तार खींची जा सकती है, सोने की तार। और सोना सर्वाधिक तन्य होता है। सोना चांदी से भी ज़्यादा तन्य होता है। धातु विद्युत का सुचालक होती हैं। धातु ऊष्मा का भी सुचालक होती हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और धनायन बनाती हैं। हमारा अगला है धातु विद्युत धनात्मक होती है। तो धातु विद्युत का सुचालक है इसलिए विद्युत धनात्मक होती हैं। साधारण ताप पर सोडियम धातु वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती है। मतलब जो साधारण ताप पर सोडियम ना धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड बनाती हैं। जो परत के ऊपर से धातु ऊपर जो परत है वो धातु के ऊपर सतह पर जम जाती है। तो जो बनाया हुआ सोडियम मोनोऑक्साइड वो धातु के ऊपर जम जाता है। रासायनिक समीकरण है 4Na + O2 = 2Na2O। 4Na हो गया आपका सोडियम O2 ऑक्सीजन और इसको मिलकर बनाया सोडियम मोनोऑक्साइड जिसको कहते हैं 2Na2O। अब अगला है मैग्नीशियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम है ना वो वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का ये रासायनिक नाम है 2Mg और इसका है O2 और इसका है 2MgO। तो 2Mg + O2 = 2MgO। 2MgO हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और 2Mg मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन। लोहे जल और ऑक्सीजन से मिलकर के जल योजित ऑक्साइड बनाता है। जो लोहा है ना जल और ऑक्सीजन से मिलकर कर जल योजित ऑक्साइड बनाता है जिसे हम जंग कहते हैं। जल योजित ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं इस भाषा में। हम इसका रासायनिक सूत्र है 4Fe लोहा हो गया, 3O2 ऑक्सीजन, 6H2O जल मिलकर बनाया 2Fe 3TH2O। मतलब इसे है जंग का नाम, रासायनिक नाम। फेरक ऑक्साइड अर्थात जंग क्षारीय होता है। जो जंग का एक और नाम है फेरक ऑक्साइड। ये होता है क्षारीय। जंग क्या होता है, क्षारीय।
तांबा जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरी नीली परत बनता है। तो तांबा है ना, तो जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो हरी नीली परत बनेगा। इसका रासायनिक सूत्र है 2CO + H2O + CO2 + O2 CuCO3CuOH। तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्यूपीडी क्वेश्चन बनाता है। तो तांबा है ना, सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्यूपीडी क्वेश्चन बनेगा। 2CO + O2 = 2CuO। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिर क्वेश्चन बनाता है। अभी बताते हैं लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फेरक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र दिखा देते हैं आपको। रासायनिक सूत्र है 4Fe + CO2 = 2Fe2O3। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम है, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए 4Ai + 3O2 = 2Ai2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये नाम है। सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो आप सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना है सोडियम ऑक्साइड, और इसको जल से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2O + H2 = 2NaOH। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। MgO + H2 = MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है ये। अगला है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातु है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय होता है। तो हमारा आज का सेशन यही खत्म होगा। और ये क्वेश्चन सभी पीएससी में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।